एकदम शांति से बैठें और अनुभव करें कि आप हो। आई एम। आपका होना और आपको पता होना कि आप हो, यह दो आपके हर एक अनुभव का बुनियादी आधार है। आपके चैतन्य में जो सबसे पहला ज्ञान मौजूद है वह है आई एम, मैं हूं। पहला और सदैव मौजूद ज्ञान आई एम, मैं हूं। यह सोर्स चैतन्य, यह स्त्रोत्र चैतन्य यह स्त्रोत्र से जब आप किसी पदार्थ की तरफ चैतन्य को खींचते हो, उसे छूते हो, तब वह पदार्थ जाना जाता है। जैसे टॉर्च का प्रकाश पदार्थ के ऊपर पड़ते ही उसे उजागर कर देता है, इसी तरह चैतन्य का ध्यान किसी भी पदार्थ के ऊपर पड़ते ही वह पदार्थ जाना जाता है। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए आपको, मतलब आप चैतन्य को, अपने स्त्रोत्र सोर्स से हटके पदार्थ की ओर बढ़ना पड़ेगा, फिर वह पदार्थ जाना जाता है और ऐसे एक अनुभव का जन्म होता है और यह प्रक्रिया अविरत चलती रहती है, जिसे आप जीवन भी कहते हो। और ऐसे ही हम चैतन्य पूरे दिन, जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, हम अनुभव की नगरी में इधर उधर घूमते रहते हैं। हम रात को जब गहरी नींद में सोते हैं, तभी हमारा चैतन्य हमारे स्त्रोत्र या सोर्स में शांति से स्थित रहता है। हमारे चैतन्य का मतलब हमारे स्त्रोत्र सोर्स में स्थित रहना मेडिटेशन कहा जाता है। कृष्णा इसे स्थित प्रज्ञ होना भी कहते हैं। प्रज्ञ का मतलब भी चेतना, स्थित प्रज्ञ। जैसे जब चैतन्य बाहर की ओर, दुनिया और पदार्थ की ओर मुख करती है, और तब जो भी घटित होता है वह अनुभव है। और जब यही चेतना खुद की ओर मुख करती है, अपने स्त्रोत्र में स्थित रहती है, तब जो भी घटित होता है वह मेडिटेशन है या वह स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञा का मतलब भी चैतन्य है। तो इस तरह चैतन्य बनके चैतन्य में बैठें और मन की सतह पर आते जाते हुए विचार, कहानी, रूप, रंग सबको आने दे और अपने आप ही जाने दे। इनके बारे में कुछ भी नहीं करना है। चैतन्य के प्रकाश को किसी भी पदार्थ या ऑब्जेक्ट पर लाने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है। तो बिना किसी प्रयत्न करे चैतन्य के प्रकाश को उसके ही सोर्स स्त्रोत्र पर गिरने दे, समाविष्ट होने दे और कुछ ना करे, बस ऐसे ही बने रहे। और आप पाओगे कि जैसे सागर में उठती लहरें कुछ क्षण में सागर में समाविष्ट हो जाती है, इसी तरह मन की सतह पर उठती
हर एक गतिविधि चैतन्य में ही लीन हो जाती है। तो गतिविधियों पर ध्यान ना दें और सागर बने रहें। पर सागर बनने का प्रयास भी नहीं करना है। सागर बनने का प्रयास भी सागर की ही एक लहर है। आप इस प्रयास रूपी विचार को आते और जाते हुए देख पाओगे। इसीलिए सहजता से चैतन्य बने रहें। सहजता बड़ी जरूरी है और प्रयास एकदम निरर्थक है, यह पूरी तरह समझ लें। और मुक्त होकर किसी भी अपेक्षा को ना पकड़ें, बस चैतन्य बने रहे और जाने कि चैतन्य भी बनना नहीं है। आप खुद ऑलरेडी चैतन्य हो, बस इसका हल्का सा स्मरण ही काफी है। हल्का सा स्मरण सागर को सागर बनने रहने में। हर एक डिस्टर्बेंस या विघ्न बस एक विचार, नाम या रूप है। वह आपके चैतन्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। चैतन्य तो उसके पहले है। इसीलिए हर एक डिस्टर्बेंस भी चैतन्य में ही दिखता है और उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। तो डिस्टर्बेंस या विघ्न को कोई भी अहमियत ना दे, उसे ऊपर उठ जाए। चैतन्य में उठने वाले नाम और रूप से चैतन्य हमेशा एक कदम ऊपर होता है। यह स्पष्टता से अनुभव कर लें, समझ लें। डिस्टर्बेंस या विघ्न के दौरान भी वही चैतन्य है जो उसे देख रहा है, महसूस कर रहा है। चैतन्य वह स्थिरता, स्टिलनेस है जो हर एक रंग, रूप, नाम और अनुभव के दौरान मौजूद है। और यह स्थिरता, स्टिलनेस ही हर एक नाम, रूप और रंग को अनुभव कर रही है। यह स्पष्टता से अनुभव कर ले, समझ ले कि स्टिलनेस, स्थिरता डिस्टर्बेंस को अनुभव कर रही है और डिस्टर्बेंस, स्टिलनेस, स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है।